स्वागत है जी आपका। भावुक लम्हा है सरफराज खान के परिवार के लिए, नौशाद साहब के पूरे परिवार के लिए। उनको भी बहुत जल्द हाजिर करेंगे और उनको भी सुनेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत भावुक लम्हा है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लगातार इन बातों को लगातार दोहराते रहते थे कि आप यकीन रखिए उसका नाम जरूर आएगा, उसका नाम जरूर आएगा। और अब जब नाम आ गया है तो उनको भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये वो ईमेल बीसीसीआई की तरफ से जिसमें यह तय कर दिया गया कि क्योंकि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं सेकंड टेस्ट मैच से, तो सरफराज खान की एंट्री होती है। उनके साथ साथ दो और नाम हैं जो वॉशिंगटन सुंदर के रूप में आपको नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ सौरभ कुमार के रूप में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके मुंबई के टीममेट सूर्य कुमार यादव ने भी एक तस्वीर साझा की है। वो तस्वीर भी आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से, एक तरीके से जो मुंबई फेटर्निटी में उनके साथ क्रिकेट खेले हैं, उनको यह पता है कि सरफराज खान की मेहनत लंबे समय से चली आ रही थी। चाहे 2020, 21, 22 जिस तरीके से आपने रणजी क्रिकेट के सीजन में उनके लगातार रन देखे, इंडियन क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन तक लोग उन्हें कह रहे थे ये आप देखिए मेड इन इंडियन कॉल, उत्सव की तैयारी करो। तो ये सरफराज खान को लेकर के सूर्य कुमार यादव ने साझा किया है। और जैसा मैंने कहा कि लंबे समय से क्रिकेटर्स ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि रन्स इतने ज्यादा बना रहे थे सरफराज खान, फिर भी अलग अलग कारण सामने निकल कर आ रहे थे, डिसिप्लिन का इशू बता रहे थे। और मेरा हमेशा से मानना यह था कि अगर डिसिप्लिन का इशू है तो फिर रणजी भी क्यों खेलने दिया जा रहा है, रणजी क्रिकेट से भी बाहर कर दीजिए अगर कोई डिसिप्लिन वाला ही मसला है। लेकिन शायद मसला कभी भी डिसिप्लिन को लेकर था ही नहीं। अब मसला जो भी हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि सरफराज खान को टीम में जगह मिल गई है। अब प्लेइंग 11 का सवाल एक बड़ा सवाल है, लेकिन उस पर तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, अब टीम मैनेजमेंट बैठेगी, फैसला करेगी और हमें जो है वो 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। अगर उससे पहले टीम का ऐलान हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन तभी चीजों के बारे में आसानी से पता चल पाएगा। लेकिन अभी ये सुन लेते हैं कि उनके पिता ने क्या कुछ कहा है। नौशाद साहब जो कि लगातार इस पूरी की पूरी, जब से इस सारी की सारी बातों पे बात चल रही है कि सरफराज का नाम क्यों नहीं आता, सर आप डिसअपॉइंटेड हो, सरफराज कैसे हैं, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं। उन्होंने हमेशा यह कहा कि भाई हमारा काम है कोशिश करना, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, सरफराज लगातार रन बनाते रहे। और सरफराज से भी, मैंने सरफराज का इंटरव्यू किया हुआ है, नौशाद साहब से बात की हुई है, उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि मेरा काम है रन बनाना और मैं रन बनाता रहूंगा। 1 सीजन नहीं, 2 सीजन नहीं, इंडिया ए में अभी उनका जिस तरीके से इंडिया के लिए खेलते हुए उनका 100 आया, तो उन्होंने यही कहा है कि परफॉर्मेंस लगातार करता रहूंगा, बाकी जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मेरे हाथ में नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमने जाहिर सी बात है उनका फर्स्ट रिएक्शन मांगा था कि सर आप इस पूरी की पूरी जो सिलेक्शन हुई है, जो सिलेक्शन कॉल आई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे। और जाहिर सी बात है काफी भावुक थे नौशाद साहब। गुड इवनिंग। आपको सभी को पता है कि आज सरफराज का टेस्ट टीम के लिए नाम आया है, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का, जहाँ से सरफराज पला बड़ा, साथ ही साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी जहाँ से उसको एक्सपीरियंस मिला, बीसीसीआई का जिसने उस पर भरोसा किया, तमाम सेलेक्टर्स का, और साथ ही साथ सभी चाहने वालों का जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारा प्यार किया। और उम्मीद करते हैं हम सभी लोग कि वो देश के लिए अच्छा खेले और जब भी टीम जीते उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी हो और हमेशा अच्छा करे, बस ये उम्मीद है। थैंक यू सो मच। तो ये आपने सुना नौशाद साहब को यहां पर, लेकिन उम्मीद करते हैं सरफराज को अगर मौका मिलता है तो बढ़िया करें वो, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलना जानते हैं। विकेट कैसा होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, और अगर सरफराज की एंट्री होती है तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए रन्स आए तब तो सब वाह वाह करेंगे, लेकिन रन्स नहीं आए तो फिर आलोचक बोलने लगेंगे कि देख लीजिए इसीलिए मौका नहीं मिल रहा था। तो सरफराज को अभी बड़ी परीक्षा देनी है, कड़ी परीक्षा देनी है। इंडिया के लिए खेलना जो हर खिलाड़ी का हमेशा से सपना रहता है, वो एक तरीके से पूरी करने की कगार पर वो खड़े हो चुके हैं। अब अगर खेलते हैं तो किस तरीके से उस पारी को बदलते हैं, एक ऐसी पारी में जो सबको याद रह जाए, इसके लिए सरफराज खान को बहुत बहुत शुभकामनाएं।